श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, मनु शत्रुपा से इस मानव सृष्टि का निर्माण हुआ। मनु शत्रुपा की 3 पुत्री हुई, देहूति, प्रसूति और आकुति। और इनके 2 पुत्र हुए और इनके पुत्र थे उत्तानपाद और प्रियव्रत। देहूति का जो विवाह है वो कर्दम जी के साथ हुआ, जो ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए थे। कर्दम जी जिन्होंने ये कह दिया था कि जब ब्रह्मा जी ने उनको अपना संकल्प से प्रकट किया तो उनसे कहा कि मानव सृष्टि का निर्माण करो, पर उन्होंने उस वक्त मना कर दिया कि हम क्या करेंगे, मानव सृष्टि का निर्माण नहीं करेंगे। पर बाद में क्या हुआ कि उन्होंने, कर्दम जी ने जब एक बार वह बैठे थे तो उन्होंने, जब विवाह होता है तो बारात आती है, बारात में दूल्हा घोड़ी चढ़ा होता है। अब कर्दम जी वहां बैठे थे। कर्दम जी ने जब देखा तो इनकी भी इच्छा हुई दूल्हा बनने की। उनके मन में भी हुआ कि हमें भी विवाह कर लेना चाहिए। देखिए, पहले जब पिताजी ने कहा तो मना कर दिया, और अब खुद की इच्छा हुई कि मुझे विवाह करना है, हमारी भी पत्नी होनी चाहिए, हमें भी दूल्हा बनना चाहिए। पर कर्दम जी ने विवाह की जब चेष्टा हुई तो ऐसे ही वह विवाह नहीं करना चाहते थे। उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, और जब 10,000 वर्ष तपस्या की तो मानो वो कैसे हो गए होंगे। 10,000 वर्ष तक तपस्या की, और जब भगवान सामने आए तो भगवान से पता है क्या कह रहे हैं कि भगवान, मुझे आपका दर्शन हो गया है, मैं अब विवाह नहीं करना चाहता। भगवान कहने लगे, मन मन भावे मूढ़ हलावे। मन में तो लड्डू फूट रहे हैं कि जो चाहता था भगवान अब सामने आ गए हैं। अब मैं इनसे जो चाहता था कि सुंदर सुशील पुत्री हमें मिले विवाह के लिए, अब वो सामने आ गए हैं। तो मन मन भावे मूढ़ हलावे, मना कर रहे हो कि नहीं हम विवाह करना नहीं चाहते। भगवान भी कम कौतुकी थोड़ी है। भगवान कहने लगे, अरे अच्छा, आप तुम विवाह करना नहीं चाहते, हम तो मनु शत्रुपा की पुत्री देहूति से तुम्हारा विवाह तय कराए हैं। अब कर्दम जी क्या कह रहे हैं, अरे प्रभु, जब आप कर ही आए हो तो हम विवाह कर लेंगे। मन में तो खूब इच्छा है, पर भगवान से कह रहे हैं कि अब आप तय कराए हो तो हम विवाह कर लेंगे। भगवान कह लेंगे, नहीं नहीं, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो हम मना भी कर देंगे। नहीं नहीं प्रभु, जब आप कहे आए हैं तो हम विवाह कर लेंगे। देहूति का विवाह कर्दम ऋषि जी के साथ हुआ, और कर्दम ऋषि के साथ जब विवाह हुआ, जब भगवान आए थे, कर्दम ऋषि जी ने कहा कि प्रभु, मैं सच में कह रहा हूँ, इस इच्छा से तो मैंने तपस्या की थी कि मुझे बड़ी ही सुंदर और सुशील धर्मपत्नी चाहिए, पर अब आपके दर्शन मात्र मैंने पा लिए हैं, पर अब मैं इस प्रपंच में फंसना नहीं चाहता। पर हाँ, आप विवाह कराने के लिए कह रहे हैं, पर हम विवाह भी कर लेंगे, पर हमारी आपसे एक ही विनती है कि हमारे जैसे ही एक पुत्र होगा, हम आपका भजन करने के लिए वन में चले जाएंगे। अब पुत्र भी कोई ऐसा वैसा नहीं चाहिए, पुत्र भी कैसा चाहिए, आपको स्वयं हमारे घर पुत्र रूप में आना होगा।
तब भगवान ने उनसे कहा कि तथास्तु, जैसा तुम चाह रहे हो बिल्कुल वैसा ही होगा। अब इधर देहूति से कर्दम जी का विवाह हुआ। उनकी अगर शुरू में ही पुत्र हो जाता तो देहूति जी का जो विवाह कर्दम जी से हुआ तो देहूति अपना जो वैवाहिक जीवन था वो नहीं जी पाती। तो इसलिए कर्दम जी की 9 पुत्रियां हुई। पहले 9 पुत्री हुई और 10वीं संतान उनके यहाँ भगवान पुत्र बन कर के आए। कपिल देव जी भगवान का कपिल रूप में प्राकट्य हुआ। बोले कपिल जी भगवान की जय हो। इधर भगवान का कपिल अवतार हुआ। अब छोटी सी एक व्यास गद्दी लगा दी गई माता को। इधर कर्दम जी तो जैसे ही पुत्र हुआ सब कुछ छोड़ छाड़ के वन की ओर चले गए। जैसे भगवान से उन्होंने मांगा था उसी प्रकार अपना वचन पूरा किया। और इधर कर्दम जी चले गए। कपिल देव जी माता देहूति को आत्मज्ञान दे रहे हैं और छोटी सी व्यास गद्दी लगाई। कपिल देव भगवान उस पर बैठे अपनी माता को बता रहे हैं कि मैया जब गर्भ में बालक होता है उस वक्त उस बालक को बड़ी पीड़ा होती है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर कोई इस वक्त हमसे कह दे कि अपना सर नीचे और पैर ऊपर करके खड़े रहो तो कितनी देर खड़े हो पाएंगे? जिसको योग का अभ्यास नहीं है वो तो 2 मिनट भी नहीं टिक सकते। 2 मिनट तो छोड़े 1 मिनट भी नहीं टिक सकते। और माता के गर्भ में हम कैसे होते हैं? उल्टे। और ऊपर से एक पदार्थ में चारों तरफ हमारे पानी ही पानी होता है। उस पदार्थ में माता जो भी कुछ खाती है तो एक तरह से ऐसा लगता है जैसे कोई सुइयां चुबो रहा हो। उस समय बहुत कष्ट होता है। एक प्रकार का नरक ही गर्भ में दिख जाता है। हाथ पैर मुड़े हुए होते हैं। जीव भगवान को याद करता है कि हे परमात्मा मुझे इस नरक से बाहर निकालो, दिन रात आपका भजन करूंगा। पर जैसे ही बाहर आता है सब कुछ भूल जाता है। वही 84 का चक्कर, 84 में फंस करके रह जाता है। माया के प्रपंच में उलझ करके रह जाता है। देखिए माया क्या है? माया का काम है जो सत्य है उसको ना दिखने देना। इस पूरे संसार में क्या सत्य है आप ही बताइए? एक भगवान को छोड़ के कुछ सत्य है? बताइए है? क्योंकि जब हम और आप नहीं थे तब भी वे थे। जब हम और आप हैं तब भी भगवान है। जब हम और आप नहीं रहेंगे तब भी वे रहेंगे। तो हम रहे ना रहे तब भी भगवान है। तो माया का काम क्या है? जो है उसको नहीं दिखाती और जो नहीं है वो सब दिखाती है। वो सब कैसे दिखाती है? ये शरीर दिख रहा है, ये माया है। इस शरीर से जुड़े जितने भी रिश्ते हैं वो सब माया है। और हम लोग आ जाते हैं और इसी प्रपंच में उलझ करके रह जाते हैं। देखिए जब कोई व्यक्ति मरता है, अंतिम यात्रा होती है, तो मुझे आप बताइए कौन कहाँ तक जाता है? जो हम दिन रात इसी चिंतन में रहते हैं कि हाय मेरी धर्म पत्नी, मेरी पत्नी कहाँ तक जाती है? सिर्फ गेट तक, शमशान तक भी नहीं जाती। स्त्रियों को अनुमति नहीं होती शमशान जाने की। गेट तक ही रह जाती है आपकी अंतिम यात्रा में। बेटा जिसके लिए हम चिंता करते हैं, पुत्र पुत्र पुत्र, ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, कहाँ तक साथ देगा? जब तक आपको अग्नि नहीं लगा देगा। क्या आपके साथ जल जाएगा? वो नहीं जलेगा। और पड़ोसी जिसकी
इतनी चिंता सबसे ज्यादा हमें पड़ोसियों की रहती है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं ना, अरे वो क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, सबसे ज्यादा चिंता हमें किसकी होती है? समाज की। और वो समाज कहाँ तक जाता है? सिर्फ शमशान तक। और कुछ लोग जाते हैं और कुछ लोग जाते भी नहीं है, सिर्फ वहां तक जाएंगे और वहां से वापसी आ जाएंगे, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। जिसके चिंतन में ये दिन रात लगे रहते हैं, जिसको आप अपना मानते हैं, वो है माया। और माया का काम ही ये है, जो सत्य है उसको छुपाना और जो असत्य है उसको दिखाना। इसलिए कहते हैं माया माया हर कोई भजे, माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। तो कहने का भाव यही है कि जब हमें ये मानुष शरीर मिला है तो भगवान को याद करते हुए सुबह से शाम तक, देखिए हम जानते हैं कि इतना हर कोई सुबह से लेकर शाम तक भगवान का भजन नहीं कर सकता है और न कर पाएगा, क्योंकि कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है। पर आप परमार्थ कर सकते हैं, परमार्थ के साथ जुड़ सकते हैं, पर पीड़ा को समझ सकते हैं, सब में हमेशा एक भाव रख सकते हैं। ये ऊंच नीच का फर्क नहीं रखना चाहिए। अगर कोई दीन है तो उस पर दया करना सीखो, यही परमार्थ है। और परमार्थ में ही परमात्मा हमारे साथ रहता है। बोलिए माँ की बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो।